हे ड्रामा लवर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज मैं कोरियन ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है स्टडी ग्रुप। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें एक हाई स्कूल के स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो पढ़ रहा था। बाकी सारे स्टूडेंट सो रहे थे, सिर्फ वही था जो इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहा था। उस लड़के का नाम गामिन था जो 10th स्टैंडर्ड में था, जिसका नाम नालायक स्टूडेंट्स में आता था। उसको पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन हमेशा से वो फेल होता गया था। उसकी मॉम ने उसको बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्यूटर्स भी लगा के दिए थे, पर फिर भी वो हमेशा फेल हुआ करता था। गामिन कभी भी सैड नहीं हुआ करता था। उसकी बस एक छोटी सी विश थी कि स्कूल में उसे स्टडी ग्रुप में शामिल कर लिया जाए, लेकिन उसे सब शामिल करने से डरते थे क्योंकि वो एक नालायक स्टूडेंट था। फिर वो सोचता था कि वो यूसुफ हाई स्कूल में जाए, शायद वहां उसे कोई अपने स्टडी ग्रुप में शामिल कर ले। वो स्कूल में जाता है तो देखता है कि बच्चे आपस में ही लड़ रहे हैं। उस स्कूल की रेपुटेशन बहुत ज्यादा डाउन थी। उस स्कूल के बच्चे डॉन थे जो एक दूसरे को गंदी गंदी गालियां देते थे और एक दूसरे को मारते थे। गामिन ये सब देखकर शॉक्ड हो जाता है और परेशान हो जाता है। उसे पता चलता है कि स्कूल में तो स्टडी ग्रुप है ही नहीं, क्योंकि वहां का कोई भी बच्चा पढ़ना नहीं चाहता था। उसके दिमाग में ख्याल आता है कि वो एक स्टडी ग्रुप बनाएगा और बाकी बच्चों को खुद से शामिल करेगा। उसे अपनी क्लास में एक डिसेंट बच्चा दिखता है। वो जैसे ही उसके पास जाता है तो दूसरा बच्चा आकर उसे मारने लगता है। बाद में गामिन उस बच्चे से बोलता है, क्या तुम मेरी स्टडी ग्रुप में शामिल होना चाहते हो? वो लड़का लाइब्रेरी में जाया करता था, तो गामिन उसका पीछा करता था और खुद से बातें करता था ताकि वो सुन ले। एक दिन वो लड़का उसे बोलता है कि मैं तुम्हें मैथ्स के क्वेश्चंस सॉल्व करके दिया करूंगा, पर तुम अपना मुंह बंद रखना। बोलता है कि तुम एक पागल हो। गामिन उससे बोलता है कि मुझे पता है तुम सेकंड नंबर पे आए थे, पर फिर भी उसका स्टडी ग्रुप में वो शामिल नहीं होता और बोलता है कि स्कूल के लड़के ऐसा नहीं चाहते। स्कूल में एक न्यू फीमेल टीचर आती है, सब लड़के उस टीचर को देख के हंसने लगते हैं। कोई बच्चा उस टीचर की बात नहीं सुनता। वो टीचर वही थी जिसने बचपन में गामिन को पढ़ाया था। क्लास का एक रूल लड़का टीचर को शीशा मारता है तो वो साइड हो जाती है। इतने में स्टूडेंट्स एक दूसरे को मारने लगते हैं, तो लड़के बेट लगाते हैं कि कौन जीतेगा। टीचर उनको रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर कोई उनकी बात नहीं सुनता। फिर वही रूड लड़का बुलाता है तो सभी लड़के अपनी अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं। बाद में गामिन टीचर को बताता है कि वो एक स्टडी ग्रुप बनाना चाहता है। टीचर उसकी बात से बहुत खुश होती है और बोलती है, एक दिन तुम जरूर कामयाब होगे। टीचर बोलती है कि अचानक से मैंने तुम्हें पढ़ाना छोड़ दिया था, मेरी कोई मजबूरी थी। वो लायक लड़का भी गामिन को समझाने की कोशिश करता है कि स्कूल के बच्चे नहीं पढ़ना चाहते, ये सब के सब आवारा और बदमाश हैं और ये तुम्हें भी कहीं का नहीं छोड़ेंगे। बाद में वो बदमाश लड़का उस लायक लड़के को मारता है और उसे बोलता है कि कल तुम मेरे लिए पैसे लेके आओगे। वो बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो वो उसे और मारने लगता है और टीचर को बाहर आवाज आती है, तो वो ये सब देखकर शॉक्ड हो जाती है, तो वो अंदर जाने लगती है। तो गामिन उन्हें रोक लेता है और खुद अंदर चला जाता है और वो अंदर जाके सब पर फायर स्प्रे कर देता है ताकि कोई उसे पहचान नहीं पाए। वो उस लड़के को लेके वहां से चला जाता है। वो लड़का उसे बोलता है कि ये जो तुमने हरकत की है, वो लड़के तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वो गामिन से कहता है कि तुम भी मास्क पहनकर आए हो, इसका मतलब कि तुम भी उनसे डरते हो। वो बदमाश लड़का नेक्स्ट डे फिर से उस बच्चे को पकड़ लेता है कि वो लड़का कौन था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उसके पास मैथ्स के कुछ नोट्स पड़े होते हैं जो उस लायक लड़के ने दिए थे। असल में वो बच्चा वो चीजें रद्दी में फेंकने लाया था, पर वो बुक निकाल लेता है और बोलता है कि ये मैं अपने दोस्त को दूंगा। गामिन खुशी खुशी उसके पास आता है, उसको थैंक यू बोलता है। इतने में वो बदमाश लड़का आके उसके सर पर चेयर मारता है और बोलता है कि अच्छा, तुम्हारा साथी ये था। वो सबको बोलता है तुम सब बाहर निकल जाओ और गामिन के नोट्स को आग लगा देता है। वो बेचारा उस नोटबुक को बचाने की बहुत कोशिश करता है, पर वो जल जाती है। गामिन को उस लड़के पर बहुत गुस्सा आता है, तो वो उस लड़के को बहुत मारने लगता है। उस लड़के ने गामिन के बैग में भी आग लगा दी थी। वो आग वाला बैग उठाकर गामिन की तरफ फेंकने लगता है, तो इतने में गामिन हवा में उड़ के उस बैग को उस लड़के के पास ही फेंक देता है। सब स्कूल के लड़के ये तमाशा देख रहे थे। गामिन अपनी मॉम से छुपकर कराटे की क्लास में जाया करता था। इंस्पेक्टर को शीशा टूटने की आवाज आती है। वो क्लास में भागते हुए जाते हैं। इंस्पेक्टर बोलता है कि मुझे तो पता ही था कि स्कूल की रेपुटेशन ठीक नहीं है। फिर प्रिंसिपल कहता है कि हम गामिन को स्कूल से निकाल देंगे। गामिन ने सुनकर परेशान हो जाता है, तो उसकी टीचर प्रिंसिपल से बोलती है कि वो बदमाश लड़का पहले से इसे मारता था, ये बच्चा तो सिर्फ पढ़ना चाहता है।
इंस्पेक्टर टीचर को बोलता है कि तुम तो टॉपर स्टूडेंट हुआ करती थी ना। टीचर बोलती है कि ये बच्चे एक स्टडी ग्रुप बनाना चाहता है ताकि सब बच्चे पढ़ सकें। इंस्पेक्टर और प्रिंसिपल उसे परमिशन देते हैं। जब से गामिन ने उस लायक लड़के को बचाया था तो वो उसे पसंद करने लगा है। अब वो लड़का उसे बोलता है कि मैं तुम्हारी स्टडी ग्रुप में ज्वाइन करूंगा। गामिन ये बात सुन के बहुत खुश हो जाता है। प्रिंसिपल उस टीचर को टाइम देता है कि अगर कोई बच्चा उस स्टडी ग्रुप में शामिल नहीं हुआ तो आपकी खैर नहीं, हम आपको स्कूल से निकाल देंगे। उस स्टडी ग्रुप में सिर्फ 2 बच्चे थे। एक दिन गामिन और उसका फ्रेंड वो दोनों सारा दिन वेट करते हैं पर कोई बच्चा नहीं आता। सारे स्कूल के बच्चे बोलते हैं कि शायद गामिन ने कुछ पी रखा है जिसकी वजह से उसके पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं। गामिन नोटिस बोर्ड पर एक पिक्चर लगाता है जिसमें उसने स्टडी ग्रुप के बारे में जिक्र किया था। स्कूल के लड़के बोलते हैं हमें पढ़ना नहीं है और ये पागल हमें पढ़ाना चाहता है। कुछ लड़के तो गामिन से डरे हुए थे कि कहीं वो जबरदस्ती अपने ग्रुप में हमें शामिल ना कर ले। टीचर उन दोनों लड़कों को बोलती है कि तुम लोग सैड मत हो, धीरे धीरे इस तरफ आ जाएंगे। उन्हें बाहर बुक्स दिलाने लेके जाती है और अच्छा सा खाना खिलाती है। गामिन बोलते हैं कि जो मैंने बुक खरीदी थी वो टीचर के पास रह गई है। उसका दोस्त बोलता है कि कोई बात नहीं, हम कल स्कूल में टीचर से वो बुक ले लेंगे। फिर वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं तो टीचर भी अपने घर चली जाती है। वो देखती है कि उसका मेन डोर खुला हुआ है। वो अंदर जाती है तो देखती है कि वो बदमाश बच्चे अंदर हैं और बोलते हैं कि आपने हमें कहा था कि स्टडी ग्रुप में आना है। टीचर उनको देखकर परेशान हो जाती है और बोलती है कि तुम लोग मेरे घर से निकल जाओ। गामिन देखता है कि उसे टीचर का कॉल आया था तो वो टीचर को कॉल करता है। जब टीचर कॉल उठाने लगती है तो वो लड़का टीचर को धक्का दे देता है और बोलता है कि स्कूल के सब बदमाश लड़के चाहते हैं कि हम आपको स्कूल से निकाल दें। बदमाश लड़का जैसे ही टीचर को मारने लगता है तो एक लड़का भागता हुआ आता है और टीचर को ले जाता है। वो बदमाश लड़के उस टीचर के पीछे लग जाते हैं। वो लड़का भी उसी स्कूल का ही एक स्टूडेंट था जो इन लड़कों के अगेंस्ट था। वो लड़का टीचर को बचा रहा था पर वो बदमाश लड़के उन्हें देख लेते हैं तो वो टीचर को मारने लगते हैं तो वो नीचे गिर जाती है। जिस बच्चे ने टीचर की जान बचाई थी वो उन सबसे लड़ना शुरू हो जाता है। बदमाश लड़का बोलता है इस लड़के को मैं जानता हूँ, ये कौन है, इससे हाई स्कूल में एक मर्डर हो गया था। फिर वो सब मिलकर उस लड़के को मारने लगते हैं। गामिन परेशानी से अपने टीचर को कॉल करता है। जैसे ही वो बदमाश लड़का टीचर को मारने लगता है तो पीछे से गामिन आके उस लड़के को पकड़ लेता है। गामिन उन सब लड़कों को बहुत मारता है। सब लड़के डर जाते हैं। दूसरा लड़का उस बदमाश लड़के को मारने लगता है और बोलता है कि मैं आज तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। इतने में गामिन उसे आके बोलता है कि इसे छोड़ दो। इतने में वो बदमाश लड़का अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। लड़का गामिन को बोलता है कि अभी इससे भी मुश्किल हालात होने वाले हैं। गामिन टीचर को घर छोड़ आता है। घर आके टीचर भी बहुत डरी हुई होती है। सीन में हम देखते हैं कि गामिन की मॉम उसके रूम में आती है और वो उसके डेस्क पर देख लेती है कि गामिन लड़ाई सीखने के लिए एक इंस्टीट्यूट में जाता था। इतने में टीचर का डोर कोई नॉक करता है तो एक बच्चा था जो इन्हीं बदमाश ग्रुप में से था। वो टीचर से माफी मांगता है तो टीचर उसे माफ कर देती है। नेक्स्ट डे गामिन उसे बोलता है कि परेशान मत हो, हम इन लड़कों को ग्रुप में ले लेंगे। फिर एक दिन गामिन को पता चलता है कि कोई उसके स्टडी ग्रुप में आना चाहता है। उसका दोस्त उसे बताता है कि यही रूम है। गामिन उधर जाता है तो देखता है कि उधर लड़कियां भी पढ़ती है। वो देखकर शॉक्ड हो जाता है। एपिसोड 3 स्टार्ट होता है जहाँ हम एक आदमी को देखते हैं जो टीचर से बोलता है कि पीएन के बारे में आप मत जानो। उसके जानने का मतलब है कि अपनी मौत को दावत देना। टीचर ये सुन के परेशान होती है। टीचर ने पीएन को अपने ऑफिस बुलाया था। अंदर से वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो देखने में काफी गुड लुकिंग था मगर उसका एटीट्यूड बोल रहा था कि वो कितना डेंजरस लड़का है। गामिन लड़कियों को देख के नर्वस हो जाता है तो वहां से भाग जाता है और अपने दोस्त से बोलता है मुझे लड़कियों का नहीं पता था। उसका दोस्त बोलता है हमें जीवू को ढूंढना है क्योंकि वो हमारे ग्रुप में आना चाहती है। वो उसका नाम सुनकर क्लासरूम में जाकर देखते हैं। उसका दोस्त बताता है कि बदमाश यूनवो की सिस्टर है। मुझे नहीं लगता कि ये स्टडी ग्रुप ज्वाइन करेगी। एक लड़की जीवू को थप्पड़ मारती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें लंच लाने को कहा था ना। वो अपनी फ्रेंड के साथ बैठकर स्टडी प्लान कर रही थी। वो उसका स्टडी प्लान देखती है और बोलती है कि अच्छा तो तुम लोग पढ़ना चाहती हो, और जीवू की फ्रेंड को थप्पड़ मारने लगती है तो वो उसे रोक लेती है। वो बोलती है कि मुझे जितना मारना है मार लो पर मेरी फ्रेंड को खुश मत करना। तो लड़की उसे बहुत मारती है। वो उसके स्टडी पेपर को भी फेंकने लगती है तो गामिन आके पकड़ लेता है और बोलता है ये स्टडी प्लान तो बहुत अच्छा है। वो लड़की उसे बोलती है कि ये लंगूर कौन है। इतने में वहाँ पर एक और लड़का आता है। वो भी जीवू को तंग करने लगता है और गामिन को बताता है कि मैं इसे पसंद करता हूँ। गामिन का दोस्त उसे वहाँ से ले जाता है।
वो आदमी डिसिप्लिन कम्युनिटी का मेंबर था। वो जीवू को स्टिक से मारने लगता है तो गामिन आ जाता है। वो लड़का गुस्से में बोलता है कि अब ये कीड़ा कौन है। गामिन को मारने लगता है तो टीचर आ जाता है। गामिन का दोस्त उसे बताता है कि तुमने डिसिप्लिन कम्युनिटी के बंदे से पंगा लिया है। वो लोग इंसान नहीं बल्कि गैंगस्टर है। अब वो हमें नहीं छोड़ेंगे। थोड़ी देर बाद जीवू की दोस्त उनके रूम में आती है। वो दोनों उसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। तो वो उन्हें सब बताती है और बोलती है कि वो जीवू को ब्लैकमेल करता है। असल में उसके भाई की कोई वीडियो है उसके पास, इसलिए वो उसे ब्लैकमेल करता है। उसका इस दुनिया में अपने भाई के सिवा और कोई भी नहीं है। मैं इस गंदे स्कूल से ट्रांसफर होना चाहती हूँ, पर तुम लोग अपने ग्रुप में उस लड़की को शामिल कर लो। क्या तुम लोग हमारे लिए वो वीडियो डिलीट कर सकते हो? तो गामिन खुश हो जाता है। उसका दोस्त मना करता है कि वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं होगा। डिसिप्लिन कम्युनिटी के 2 मेंबर को वो वीडियो मिल जाती है। वो जानना चाहते थे कि क्या राज है जिसकी वजह से वो लड़की ब्लैकमेल होती है, पर वो लड़का पीछे से आता है और दोनों लड़कों को खूब मारता है और बोलता है कि अब मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा। गामिन रूम के अंदर चुपके से उनकी बातें सुन रहा था। वो बाहर निकलता है और उन्हें बहुत मारता है और यूएसबी पकड़ के अपने कोट की पॉकेट में रख लेता है। पर गामिन उन सब लड़कों को मारकर उनका बुरा हाल कर देता है। जब वो जाने लगता है तो गामिन के पीछे सारे लड़के पड़ जाते हैं और उसे मारने लगते हैं। गामिन का दोस्त और वो लड़की बाहर परेशान थे कि अब हम क्या करें। वो बोलते हैं कि हम दोनों लड़ाई करते ताकि उनका ध्यान हमारी तरफ आ जाए। जीवू उनकी बात सुन लेती है और बोलती है कि इन लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगी। इतने में वो सब देखते हैं कि गामिन कंप्यूटर और यूएसबी लेके भागता हुआ आ रहा था और बहुत सारे लड़के उनकी तरफ भागते हुए आ रहे थे। गामिन का पाँव फिसलता है तो वो गिर जाता है। वो अपने दोस्त को बोलता है कंप्यूटर पकड़ो और यहाँ से भाग जाओ। उसका दोस्त वो कंप्यूटर लेके छत पर भाग जाता है। सामने कम्युनिटी वाले लड़के उसका पीछा कर रहे थे। वो छत पर आता है तो वो आदमी उसके पीछे पीछे आ जाता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। गामिन का दोस्त कंप्यूटर उठाकर ऊपर से नीचे फेंक देता है। उस आदमी को बहुत गुस्सा आता है। वो उसे मारने के लिए आता है तो जीवू आकर उसे बहुत मारती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टीचर पीएन को समझाने की कोशिश करती है कि बदमाशियां छोड़ दो, पर वो लड़का बोलता है कि अब तो उस लड़की की लाइफ और भी ज्यादा नरक होने वाली है। आपने इस मामले में पढ़कर अच्छा नहीं किया। मैं आपको एक इंटेलिजेंट टीचर मानता था, पर अब वही टिपिकल 3rd क्लास औरत निकली। जीवू के भाई को दिखाते वो उस कम्युनिटी के मेंबर को मारने के लिए आता है तो टीचर सामने आ जाती है। जब जख्मी हो जाता है तो लड़का बहुत रोता है। इतने में गामिन भागता हुआ आता है और टीचर को हॉस्पिटल ले जाता है। जीवू हॉस्पिटल आती है तो टीचर उसे देखकर बहुत खुश होती है। जीवू टीचर से माफी मांगती है तो वो उसे स्टडी ग्रुप में शामिल होने के लिए बोलती है और वो मान जाती है तो सब बहुत खुश होते हैं। जीवू अब उस स्टडी ग्रुप में 4 बच्चे हो जाते हैं। गामिन बहुत खुश होता है कि वो इस ग्रुप का लीडर था। वो एक चार्ट पर उन मेंबर्स की फोटोज लगाता है और वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है। गामिन का दोस्त बताता है कि पीएन को पुलिस पकड़ कर ले गई है। इतने में एक पत्थर आके लगता है तो वो सब डर जाते हैं। गामिन जाके देखता है तो नीचे बदमाश लड़के खड़े थे और उसे बुला रहे थे। गामिन अपने दोस्त से पूछता है कि इनको क्या कीड़ा है। दोस्त बताता है कि पीएन के जाने के बाद ये अपने आप को दादा समझ रहे हैं। गामिन उन्हें बोलता है कि मैं नहीं आऊंगा। वो लड़के एक रेड बालों वाले लड़के को पकड़ लेते हैं। वो एक स्टडी ग्रुप में शामिल होना चाहता था। वो बोलता है कि अगर तुम नहीं आए तो मैं इस लड़के को मार दूंगा। गामिन बालकनी से नीचे देखता है और वहाँ से जंप करता है और उस लड़के को पंच मारता है। वो लड़के गामिन को देख के शॉक्ड हो जाते हैं और यहीं पर एपिसोड 3 एंड हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे मिलेंगे इस ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड्स में। बाय बाय। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि रेड बालों वाले लड़के का नाम ल्यूजीन होता है, जो लड़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं था। उसे हर कोई मारकर चला जाता था, बदले में वो किसी को नहीं मार पाता था। वो खुद को स्ट्रॉन्ग करने की बहुत कोशिश करता है पर हमेशा नाकाम हो जाता था। इस स्कूल में वो इसलिए ही आया था ताकि वो मारपीट कर सके और यहाँ वो 17 नंबर पर आया था, पर लड़के फिर भी उससे आगे थे। एक दिन उसने गामिन को लड़ते हुए देख लिया था तो इसलिए वो उसके स्टडी ग्रुप में आना चाहता था और आ जाता है। गामिन उसे उसका कान पकड़ के बाहर निकाल देता है कि इसे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो असल में लड़ाई सीखना चाहता है। वो बोलता है कि मैं पढ़ाई करूंगा तो गामिन बोलता है पहले मैथ्स का टेस्ट पास करना होगा। वो लड़का बैठकर मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तो एक अजीब सा आदमी वहाँ आता है। उसने गैंग वाले कपड़े पहने हुए थे। वो उससे पूछता है कि क्या तुम ही गामिन हो। वो एक्साइटेड होकर खड़ा होता है और बोलता है कि हाँ मैं ही गामिन हूँ। तो वो उससे बोलता है कि तुम मेरे साथ कहीं चल रहे हो। टीचर के पास एक पुलिसमैन आता है जो उसके जानने वाला ही था।
उसे बोलता है कि क्या तुम सच में स्कूल में चेंज लाना चाहती हो। लूजिन को याद आता है कि उसका बचपन का दोस्त उसे छोड़कर चला गया था, इसलिए कि वो किसी से लड़ नहीं सकता, इसलिए वो अपने आप को साबित करने के लिए उसके साथ चला जाता है। गामिन और उसके फ्रेंड्स रूम में आते हैं तो वो देखते हैं लूजिन वहां पर नहीं है। उसका दोस्त बोलते हैं कि वो शक्ल से बदमाश लग रहा था। गैंग वाला उसे बहुत अजीब सी जगह पर लेके जाता है। वहाँ एक आदमी उसे मिलता है जो बोलता है कि तुम्हें यहाँ लड़ना होगा और वो कार की कीज तुम्हें लाके देनी होंगी। वो उसके सामने 3 डेंजरस लड़कों को खड़ा कर देता है जो मर्डरर्स थे। वो एक्साइटेड होकर उनकी तरफ जाता है पर उससे वो लोग बहुत मारते हैं। वो गैंग वाला आदमी उसे बोलता है कि लगता है तुम गामिन नहीं हो, तुमने हमसे झूठ बोला। एक लड़का आके गामिन को सब बता देता है। फिर गामिन अपने दोस्तों के साथ उन गैंग वालों के पास जाता है। गैंग का आदमी बोलता है लगता है कि तुम गामिन हो। वो बोलता है कि लूजिन मेरा दोस्त है, मैंने उसका टेस्ट चेक किया था, वो उसमें पास हो गया है। गामिन बोलता है मैं अपने दोस्त को कुछ भी नहीं होने दूंगा। वो सारे दोस्त मिलकर उन गैंग वालों से लड़ते हैं। वो आदमी गामिन को उठा उठाकर फेंकता है और बोलता है कि हिम्मत है तो अपने दोस्त को वहां से लेकर जाओ। गामिन को याद आता है कि उसकी टीचर ने उस मना किया था कि तुम अपना डेंजरस स्टाइल किसी को नहीं दिखाओगे। वो एकदम से उस आदमी पर अप्लाई करने लगता है और खूब मारता है। उसके दोस्त ये सब देख के बहुत शॉक्ड होते हैं। इतने में गाड़ी की लाइट्स ऑन होती है और गामिन की तरफ कार चल पड़ती है। लूजिन आके उसे बचा लेता है तो गामिन अपने दोस्त को भी बचा लेता है। उसमें से एक बदमाश लड़का निकलता है और गामिन को अप्रिशिएट करता है और बोलता है तुम हमारे ग्रुप के लीडर क्यों नहीं बन जाते। उसका डरपोक दोस्त पुलिस के पास जाता है और उन्हें इन्फॉर्म करता है। पुलिस आती है तो वो गुंडे भाग जाते हैं और पुलिस वाला उन्हें बोलता है कि तुम लोगों के भी पढ़ने की उम्र है और अगर कोई तुम लोगों को मारे तो तुम लोगों ने बस मुझे बताना है। वो पुलिस वाला अपने सीनियर से कहता है कि रियू अजीब लड़का है। वो पुलिस स्टेशन आया और अरेस्ट हुआ पर वो डरा नहीं किसी से। तो वो बोलता है कि वो एक आम सा लड़का है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। गामिन की मॉम उसे कॉल करती है कि तुम रात को क्या आवारागर्दी कर रहे हो। वो एकदम डर जाता है और बोलता है कि मैं आने ही वाला हूँ। लूजिन हॉस्पिटल से उन्हें पिक सेंड करता है कि मैं ठीक हूँ। नेक्स्ट डे वो स्कूल आता है तो डिसिप्लिन कम्युनिटी के लड़के उन्हें फिर रोकते हैं और बोलते हैं कि तुम सबने कोट नहीं पहने। पीछे से उनकी टीचर आके बोलती है कि कोट पहनने की अब कोई जरूरत नहीं है। वो सब अपनी टीचर को देख के बहुत खुश हो जाते हैं। वो उन्हें एक रूम में लाती है और बोलती है कि हमें जल्दी से एक अच्छा रूम मिल जाएगा। टीचर प्रिंसिपल को कोई लेटर देती है तो उन्हें पढ़कर बहुत गुस्सा आता है। उस ग्रुप में स्टूडेंट हो जाते हैं। टीचर उन्हें एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी लेके जाती है। वो सब यूनिवर्सिटी को देख के काफी शॉक्ड होते हैं। टीचर ने उन्हें कहा था कि हम दूसरे स्कूल्स में भी स्टडी ग्रुप बनाएंगे। फिर कुछ लड़के उन्हें बहुत तंग करते हैं तो लूजिन की दोस्त उनको मारती है। उन्हें पता चलता है कि टीचर आई है तो वो उन लड़कों को भगा देते हैं। टीचर उन्हें हाई स्कूल लेकर जाती है तो उस स्कूल को देखकर वो बहुत एक्साइटेड होते हैं। वहाँ के बच्चे काफी रूड भी थे। वो उन लोगों से कोई बात नहीं कर रहे थे, वो आपस में खुद ही बात कर रहे थे कि अच्छा होगा हमें भी एक रूम मिल जाएगा। टीचर बोलती है कि गामिन का पता करो कि वो कहाँ रह गया। लूजिन उसे मैसेज करता है और बोलता है लगता है वो किसी और स्कूल में चला गया है। गामिन किसी और स्कूल में ही उतर जाता है और खुश होकर बोलता है कि इस स्कूल की भी एक हिस्ट्री है। एपिसोड 5 स्टार्ट होता है जहाँ हम देखते हैं कि रियू स्कूल के लड़कों को मार रहा होता है। उसका दोस्त बोलता है कि तुम इन्हें क्यों मार रहे हो। तो वो बोलता है कि मैं इनको ट्रेन कर रहा हूँ। गामिन के फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स से बात करते हैं पर वो रूडली बिहेव करते हैं। एक लड़का उन्हें बताता है कि बाहर हमें स्कूल के बच्चे मारते हैं। वो सब काफी शॉक्ड होते हैं और गामिन का दोस्त बोलता है हम सिर्फ पढ़ना चाहते हैं। बेशक हम किसी अच्छे स्कूल से बिलोंग नहीं करते पर पढ़ाई हमारा मेन मकसद है। स्कूल का दिखाया जाता है जब बहुत सारे लड़के एक लड़के को मार रहे थे। वो उससे पैसे लेना चाहते थे और वो बोलता है कि उसकी मॉम ने कार्ड ब्लॉक कर दिया है। वो लड़के बोलते हैं कि अपनी मॉम को बोलो हमें पैसे दे। एक लड़का बोलता है कि इसकी वीडियो बनाओ और इसकी मॉम को सेंड करो। लड़कों को बाहर कोई लड़का नजर आता है, वो उसके पीछे जाते हैं। गामिन स्कूल में आके बहुत खुश होता है। वो लड़के गामिन के पास आके बोलते हैं कि लगता है कि तुम नए लड़के हो। वो उसे जैसे ही मारने लगता है तो गामिन उन्हें बहुत मारने लगता है। तेज की आवाज सुन के वो लास्ट वाला लड़का भी बाहर आता है तो गामिन उसे भी मारने लगता है। वो उस लड़के को उसकी क्लासेस वापस करता है और गामिन को उसके फ्रेंड का कॉल आता है। वो उस बच्चे के बारे में पूछते हैं।
गामिन उसे पूछता है, क्या तुम साथ वाले स्कूल से आए हो? फिर उन सबका ग्रुप बैठकर स्टडी कर रहा होता है। बाद में वो लड़का गामिन से सॉरी बोलता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे स्कूल का वही रूल लड़का हूँ जो तुम्हें स्टडी ग्रुप में शामिल नहीं करता था। गामिन उसे बोलता है कि कोई बात नहीं और बोलता है, अब मेरे साथ में मेरे कुछ अच्छे दोस्त हैं। नेक्स्ट डे वो लोग सब भागते हुए आते हैं, पर देखते हैं कि रूम में कबाड़ खाना था। फिर वो सब मिलके उस रूम की सफाई करते हैं। फिर एक रूट सा लड़का वहाँ आता है और सिगरेट पीता है। गामिन उसे समझाने लगता है तो उसका दोस्त बोलता है कि ये प्रिंसिपल का आदमी है। वो बोलता है कि अच्छा तुम हो नंबर 1 गामिन, जरा देखो तो सही तुम्हारी बदमाशी मेरे सामने कैसे चलती है। उसी टाइम टीचर वहाँ आती है तो वो उसे देखकर जल्दी से चला जाता है। गामिन की टीचर ने प्रॉमिस किया था कि वो बच्चों के अच्छे ग्रेड्स लेकर लाएगी। टीचर बोलता है, मैं तुम्हारी एबिलिटीज देखना चाहता हूँ, देखते हैं कि तुम इस स्कूल को बदल सकती हो या नहीं। टीचर उन सबको मिड टर्म्स की तैयारी करवा रही थी। गामिन के दोनों दोस्त जा रहे होते हैं तो वो लड़की बोलती है कि गामिन बहुत इम्प्रेसिव है। इतने में वो बुली करने वाले लड़के आके उन्हें छेड़ते हैं और उसे बोलते हैं कि देखते हैं तुम गामिन के बगैर कैसे हो। उसकी दोस्त को भी वो साथ में पकड़ लेते हैं और उस लड़के को बहुत मारते हैं, पर वहाँ पर गामिन आ जाता है और उन दोनों को बचा लेता है। वो लोग गामिन से डर के वहाँ से चले जाते हैं। रात को उसके डैड उसे बोलते हैं कि तुम पढ़ाई छोड़ दो, तुम्हारी मॉम भी बहुत अजीब थी। तो वो उन्हें डांटता है और बोलता है मेरी लाइफ का पीछा छोड़ दो। जब वो घर से चला जाता है तो गामिन उसकी सारी बातें सुन लेता है। उसे बोलता है कि तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो। बोलते मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, पर वो गामिन को मना कर देता है। गामिन साइड होकर वहाँ से चला जाता है। गामिन का दोस्त जिस गली से जा रहा था तो उसे वही लड़का मिलता है और बोलता है कि तुम्हें मारे बगैर मुझे नींद नहीं आएगी। वो उसे जैसे ही मारने लगता है एकदम से पीछे हो जाता है। उसे गामिन का ही कॉल आया हुआ था और वो सारी टेक्निक बता रहा था कि किस तरह अपना सेल्फ डिफेंस करना है। और वो लड़का शॉक्ड हो जाता है कि ये किस तरह लड़ रहा है। फोन एकदम बंद हो जाता है तो वो लड़का उसको बहुत मारता है। गामिन दूर से भागता हुआ अपने दोस्त को बचाने के लिए आता है। एकदम से उसके दोस्त को गुस्सा आता है और वो उस लड़के को मार देता है। वो लड़का बेहोश हो जाता है। गामिन आके बहुत शॉक्ड हो जाता है और उसका दोस्त बहुत खुश होता है कि आज वो जीत गया। रियू का दोस्त उसे बताते कि हमें एक न्यू प्रोजेक्ट मिला है। एक लड़का अपने डैड को मरवाना चाहता है। वो असल में एक प्रोफेसर है और उनका अफेयर अपने स्टूडेंट के साथ चल रहा है। रियू स्माइल करके बोलता है कि ये कितने घटिया इंसान है। गामिन अपने दोस्त को अपने घर लेकर जाता है तो उसकी मॉम उसका ही वेट कर रही थी। वो उन दोनों को बोलती है कि अंदर आ जाओ। उनसे बोलती है कि कल तुम्हें स्कूल से मैं ट्रांसफर करवा रही हूँ। गामिन का दोस्त उसे बोलता है कि अब क्या होगा। वो बोलता है मेरी मॉम जब एक इरादा बना लेती है तो वो उसे करके ही रहती है। जब उन्होंने डैड से डिवोर्स लिया था तब भी उन्होंने यही बोला था। उसका दोस्त बोलता है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। वो दोनों दोस्त सोने की तैयारी कर रहे होते हैं तो गामिन का दोस्त उसे बोलता है कि तुम्हारी लाइफ भी बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट डे उसकी मॉम गामिन को लेकर प्रिंसिपल से बात कर रही होती है कि उसे ट्रांसफर किया जाए। बाहर उसके दोस्त ये सारी बातें सुन रहे थे। एक दोस्त बोलता है कि उसके ग्रेड अच्छे नहीं है, वो नहीं ट्रांसफर हो सकता। उसकी मॉम बोलती है कि इसे मैं अपने साथ सियोल ले जाऊंगी। वो दोनों कार में जाने लगते हैं तो उसके फ्रेंड्स उन्हें रोकते हैं और वो उसकी मॉम से काफी मिन्नतें करने लगते हैं कि गामिन को मत लेके जाओ, पर उसकी मॉम पर कुछ असर नहीं पड़ता। वो गामिन को लेकर चली जाती है। टीचर उनके पास आती है तो वो टीचर को बताते हैं कि गामिन की मॉम उसे लेकर चली गई है। तो वो सब टीचर की कार में बैठकर जा रहे थे। टीचर बहुत तेज कार ड्राइव कर रही थी और सब डर रहे थे। इतने में स्कूल का एक बदमाश लड़का आता है और वो गाड़ी रोकते हैं। गामिन का दोस्त बोलता है कि आप सब जाइए, मैं इन कीड़ों को देख लूंगा। फिर टीचर उसकी मॉम के पास जाती है, उन्हें बोलती है कि ये लड़का पढ़ना चाहता है, आप इसे स्कूल से ट्रांसफर मत करो। उसकी मॉम बोलती है कि मैं अपना मन बना चुकी हूँ। टीचर बताती है कि गामिन ने एक स्टडी ग्रुप बनाया है, लाइफ में फर्स्ट टाइम इसके दोस्त बने हैं, वो उनके साथ मिलकर पढ़ना चाहता है। उसी टाइम रियो का दोस्त आता है और गेट बंद कर देता है। वो बदमाश लड़के रियो के बोलने पर टीचर को लेने आए हुए थे क्योंकि टीचर ने उस पर केस कर दिया था। जैसे ही वो टीचर को मारने लगते हैं तो गामिन की मॉम उन्हें मारती है। वो सब मिलकर उन बदमाश लड़कों को बहुत ज्यादा मारते हैं। टीचर को चोट लगने ही वाली थी तो गामिन की मॉम उन्हें आके बचा लेती है। उनके सर पर आके शीशा लग जाता है और वो बेहोश हो जाती है। सब ये देखकर परेशान हो जाते हैं क्योंकि गामिन की मॉम के सर से ब्लड निकल रहा था। तो उसकी मॉम को जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाते हैं।
नेक्स्ट डे गामिन गुस्से में स्कूल आता है। वो जैसे ही रियो को मारने लगता है तो उसके 3 बॉडीगार्ड उस पर हमला कर देते हैं। उसे अपने दोस्त की बात याद आती है कि अगर रियो को हराना चाहते हो तो उसके बॉडीगार्ड से लड़ो। रियो अपने बॉडीगार्ड से बोलता है कि इसकी अच्छे से धुलाई करना और खुद वहां से चला जाता है। गामिन बोलता है कि आज तुम लोगों की खैर नहीं। वो उड़ता हुआ आता है और उन सबको बहुत बुरी तरह मारता है। फिर वो भागता हुआ नीचे आता है और देखता है कि रियो असेंबली में खड़ा है। गामिन भागते हुए आता है और उसे जोर का पंच लगाता है और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपसे मिलेंगे इस ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड्स में। बाय बाय। एपिसोड 7 स्टार्ट होता है और एपिसोड के स्टार्टिंग में प्रिंसिपल बच्चों को बताती है कि तुम्हारी टीचर इस स्कूल को बदलना चाहती है। असल में वो बच्चों के सामने उसे जलील करना चाहता था। वो टीचर को स्टेज पर बुलाता है तो वो बोलती है कि मैं अपने टीचर की तरह इस स्कूल को बदलने की कोशिश करूंगी। उसी टाइम गामिन आता है। गामिन और रियो दोनों लड़ने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को बहुत मारते हैं। दूसरे लड़के बहुत खुश होते हैं कि अच्छा हुआ उसकी मार पड़ रही है। वो गामिन को मास्टर समझने लगते हैं। टीचर ने उनकी टीचर को बताया था कि वो स्कूल को बदलना चाहती है पर यहाँ के बच्चे उनका साथ नहीं देते। एक दिन उस टीचर का किसी ने मर्डर कर दिया था। रियो के बॉडीगार्ड सोच रहे थे कि अब वो किस तरह पैसे कमाएंगे क्योंकि वो तो अब उन्हें नहीं छोड़ेगा। रियो का दोस्त उससे पूछते हैं कि अब तुम क्या करोगे। वो कॉल करके किसी को कुछ पूछता है कि बॉडीगार्ड के दादा की तबीयत खराब थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट थे और उसके पास पैसे नहीं थे कि अब वो किस तरह अपने दादा का ट्रीटमेंट करवाएगा। वो गामिन को हॉस्टल में देखकर शॉक्ड हो जाता है तो वो उसे बताता है कि उसकी मॉम भी एडमिट है। समझ जाता है कि गामिन को इतना गुस्सा क्यों था। गामिन उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप पढ़ना चाहते हो। तो वो बोलता है कि पढ़ने से क्या होगा। इतने में 2 बदमाश आते हैं और उसे अपने साथ चलने को बोलते हैं। गामिन उनसे पूछता है कि आप इसे कहाँ लेकर जा रहे हो। वो आदमी उस साइको समझकर इग्नोर कर देते हैं और उस लड़के को अपने साथ ले जाते हैं। नेक्स्ट डे पूरे स्कूल में खबर फैलती है कि उस बॉडीगार्ड ने किसी का मर्डर कर दिया है। गार्विन को इस बात पर यकीन नहीं होता। वो अपने दोस्तों से बोलता है कि वो बॉडीगार्ड तो पढ़ना चाहता था, वो मर्डर नहीं कर सकता। पर उसके दोस्तों को लगता है कि वो बदमाश मर्डर कर सकता है। उस बॉडीगार्ड को रात को उसके दोस्त ने कहा था कि तुम भाग जाओ, वो तुम्हें मार देंगे। पुलिस ड्यू के बॉडीगार्ड को ढूंढ रही थी क्योंकि उस पर मर्डर का इल्जाम लगा था। उस बॉडीगार्ड के दादा को खुद भी पढ़ने का बहुत शौक था। गामिन उनके पास जाता है और उनसे बातचीत करता है तो उनको बहुत खुशी होती है और उसे बोलते हैं कि मेरे पोते से कहना कि पढ़ाई अच्छे से करे। पुलिस वाले गामिन से सवाल करते हैं तो वो बोलते हैं कि कल रात मैंने उस बॉडीगार्ड को देखा था। गामिन के दोस्त मिलकर उस केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं। फिर वो सब बोलते हैं कि हमें सबूत ढूंढना होगा कि वो बॉडीगार्ड बेकसूर है। वो सारे दोस्त मिलकर उसके अड्डे पर जाते हैं। वहां जाकर उस बॉडीगार्ड को अपना गलत नाम बताते और अंदर चले जाते हैं। उसके 2 दोस्त बिल्डिंग के पास बैठे हुए थे ताकि कोई आए तो वो गामिन को बता सके। रियूज बॉडीगार्ड को बुलाता है और सबके सामने बोलता है कि आज से तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो। गामिन और उसके दोस्त उस बॉडीगार्ड को पूरी बिल्डिंग में ढूंढते हैं पर वो उन्हें नहीं मिल रहा था। उसके दोस्त देखते हैं कि गामिन कहीं गायब हो गया है। रियू को देखकर वो सारे दोस्त छुप जाते हैं। एक बॉडीगार्ड को गामिन की आवाज आती है तो वो छत पर जाता है और गामिन छुप जाता है। उसके बाकी साथी भी अलग अलग हो गए थे। एक गैंगस्टर गामिन के दोस्त को देख लेता है और वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं जबकि उनकी दोस्त जाकर एविडेंस ढूंढने शुरू कर देती है। उसे वो छुरी मिल जाती है, वहां से निकालने लगती है तो उधर से एक ठग आ जाता है। वो उसे देखकर वहां से भाग जाती है मगर 2 बदमाश उसे मारते हैं तो वो बेहोश हो जाती है। रियो उस बॉडीगार्ड से बोल रहा था कि तुम उस मर्डर का इल्जाम अपने सर ले लोगे तो हम तुम्हारे दादा का बहुत ध्यान रखेंगे। वो लड़का जाकर उस पुलिस वाले के सामने जाके बोल देता है। पुलिस वाला बोलता है तुमने उस आदमी को 3 दफा क्यों मारा। तो वो बॉडीगार्ड बोलता है कि मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। पुलिस वाला बोलता है कि आदमी को एक ही दफा छुरी लगी थी, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, मतलब कि तुम मर्डरर नहीं हो। अब वो बदमाश गामिन को दोस्त के लेकर जा रहे होते हैं तो वो बॉडीगार्ड आता है और उनसे बोलता है कि इस लड़की को कहीं मत लेके जाओ। वो उसे बोलता है कि तुम्हें चाहिए थी कि शराफत से पुलिस के पास चले जाओ और मर्डर अपने साथ ले लो। बॉडीगार्ड उस आदमी से लड़ता है। वो गैंगस्टर बहुत स्ट्रांग था। गामिन गामिन आने लगता है तो वो देखता है कि छत का डोर बंद था। वो छत के ऊपर से देख लेता है कि उसकी दोस्त को वो आदमी लेकर जा रहे थे।
गामिन के बाकी दोस्त भी बिल्डिंग के पास बैठे हुए थे। उनका कांटेक्ट गामिन से टूट जाता है और उनका ड्रोन भी पकड़ा जाता है। गामिन छत का डोर तोड़कर जल्दी से नीचे आ जाता है और उस आदमी से लड़ने लगता है। वो आदमी भी उसे मारने लगता है, पर एंड में गामिन उसे बहुत मारता है। वो उस बॉडीगार्ड से पूछने आता है कि क्या तुम ठीक हो। इतने में उसके बाकी दोस्त भी आ जाते हैं और देखते हैं कि मैटर सॉल्व हो चुका है। फिर हम देखते हैं कि स्कूल के पेपर स्टार्ट हो चुके हैं और रिजल्ट डे भी आ चुका होता है। सब अपना रिजल्ट देख रहे होते हैं और गामिन भी अपनी शीट दे के सदमे में आ जाता है। सब उसे कॉन्ग्रेट्स बोलते हैं क्योंकि गामिन ने खुद को बहुत इम्प्रूव किया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टीचर ने रियू के अगेंस्ट एक डिसिप्लिन कम्युनिटी बिठाई है। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि स्टडी ग्रुप के सब बच्चे अच्छे नंबरों से पास होंगे। अब स्कूल वाले शॉक्ड हो जाते हैं कि अब रियू को क्या होगा। रियू गाड़ी में स्कूल आता है तो उसका बॉडीगार्ड उसे रोक देता है और बोलता है कि गाड़ी आगे अलाउ नहीं है। गामिन के सारे दोस्त उसे रोककर पूछते हैं कि अब तो तुम बुरी तरीके से फंस गए हो। रियू पर उन बातों का कोई असर नहीं पड़ता। बॉडीगार्ड के दादा की भी एकदम तबीयत ठीक हो जाती है। वो अपने पोते को देखना चाहते थे। वो बॉडीगार्ड अपने दादा को देखने आता है तो उसे बदमाश लड़के पकड़ लेते हैं और वो खून में लथपथ होकर हॉस्टल आता है। दादा उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर उसके दादा की कुछ दिन बाद डेथ हो जाती है। फिर सब उससे मिलने आते हैं। नेक्स्ट डे रियो स्कूल आता है तो वो स्कूल के बच्चों को लड़वा देता है। और के स्टार्ट में देखते हैं रियो के डैड एक डेंजरस आदमी है। वो उसे कहते हैं कि तुम पे डिसिप्लिन कमेंट्री बैठ रही है, अब तुम क्या करोगे। तो रियो बोलता है कि मैं खुद देख लूंगा। रियो को उस पुरानी टीचर ने भी कहा था कि तुम अच्छे इंसान बन जाओ, पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत साल पहले उस टीचर ने रियू पर डिसिप्लिन कमेटी बिठाई थी। मीटिंग से एक दिन पहले रियू और उसके लोगों ने उस टीचर का मर्डर करवा दिया था। वो सीनियर स्टूडेंट टीचर से बोलता है कि आपकी जान खतरे में है। तो वो टीचर जान जाती है कि ये उसकी पुरानी टीचर का बेटा है। तो टीचर बोलती है कि मुझे तुम्हारा और ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए था। प्रिंसिपल रियू के डैड को बताता है कि उस टीचर को समझ नहीं आ रही। रियू भी आता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। नेक्स्ट डे पूरे स्कूल में मीडिया आई हुई थी। रियू ने गलत वीडियो चला दी थी जिसमें गामिन और उसके दोस्त लोगों को मार रहे थे। सब गामिन और उसके दोस्तों को गैंग समझने लगते हैं। मीडिया वाले उनसे उल्टे सीधे क्वेश्चन करने लगते हैं। अब रियो की जगह गामिन को निकालने के लिए कहा जा रहा था। टीचर प्रिंसिपल को बोलती है कि ये सब क्या हो रहा है। तो वो बोलते हैं कि तुम रियो के अगेंस्ट कुछ नहीं करोगी, इसके बदले में गामिन को भी कुछ नहीं कहा जाएगा। टीचर गामिन और उसके दोस्तों से बोलती है कि तुम लोग परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, और उन्हें इस मामले से दूर रहने के लिए बोलती है। रियू ने बेटिंग ऐप पर बैट लगाई थी, जो जीतेगा उसे 1 मिलियन दिए जाएंगे। कॉलेज स्कूल के बहुत सारे लड़के लड़ने लगते हैं ताकि उन्हें पैसे मिल सकें। गामिन और उसके दोस्त ये सब देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। पूरे लड़के एक दूसरे को बहुत मारने लगते हैं। गामिन और उसके दोस्त कैसे तैसे बच के निकल आते हैं। उसका दोस्त बोलता है कि यहाँ पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है। उन्हें वार्न करने के लिए उनके पास आता है और गामिन से बोलता है कि तुम इन लोगों को पढ़ाई के सिवा कुछ नहीं दे सकते और मैं बहुत कुछ दे सकता हूँ। जाते टाइम रियू अपने आदमियों से उनका पूरा स्टडी ग्रुप खराब करवाने के लिए बोलता है। गामिन का दोस्त देखता है कि उसके डैड को मजदूर मार रहे हैं और वो उन्हें बोल रहे थे कि उनका बेटा बदमाश नहीं है। फिर वो अपने बेटे से पूछते हैं तो उनका बेटा बोलता है मैं पढ़ाई छोड़ रहा हूँ और कल से मैं आपके साथ मजदूरी किया करूँगा। गामिन अपने दोस्त की ये सारी बातें सुन लेता है। शाम को गामिन की फीमेल फ्रेंड्स वापस जा रही होती है तो सब स्कूल की लड़कियां उनका मजाक उड़ा रही होती है। उस टाइम एक दोस्त के पेरेंट्स आते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। गामिन का स्टडी ग्रुप बिल्कुल टूट चुका था और अब सब लोग सैड हो चुके थे क्योंकि उन सबकी इमेज बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। गामिन का दोस्त स्टडी ग्रुप में मैसेज करता है पर उसका कोई रिप्लाई भी नहीं देता। गामिन अपनी मॉम को बताता है कि हमारा ग्रुप टूट गया है। नेक्स्ट डे गामिन स्कूल जाता है और अपनी क्लासरूम को क्लीन करता है। उसकी टीचर उसके पास आती है और उसे हौसला देती है कि सब ठीक हो जाएगा। गामिन का दोस्त अपने डैड के साथ मजदूरी पर जाता है तो गामिन भी उधर आता है और वो उसके साथ काम करवाने लगता है और उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ ही कॉलेज जाया करूँगा। फिर उसका दोस्त बोलता है ठीक है मैं आज से पढ़ाई करूँगा। फिर वो अपने डैड से बोलता है कि मैंने मेहनत की तो मुझे पता चला कि आपने मुझे कितनी मुश्किलों से पाला है, मैं बहुत एक अच्छा इंसान बनूंगा। गामिन भी उसके डैड को बोलता है कि एक दिन ऐसी बिल्डिंग आपका बेटा भी आपको लेकर देगा। फिर वो अपने दोस्त के घर जाते हैं और उसके पेरेंट्स से बात करते हैं कि हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे। काफ़ी दिनों बाद वो सारे दोस्त स्टडी ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। टीचर जाकर प्रिंसिपल से बोलती है कि बहुत बच्चे मेरे स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ गामिन और उसके दोस्त ही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। रियू के अगेंस्ट कम्युनिटी बैठेगी।
गामिन नेक्स्ट डे अपने दोस्तों के साथ स्कूल आता है। रियो के बॉडीगार्ड जो अच्छा बन गया था वो उन्हें बताता है कि हमें टीचर की बहुत केयर करनी होगी। पिछली टीचर का मर्डर भी इसी वजह से हुआ था। गामिन बोलता है कि हमें छुपकर टीचर का ध्यान रखना होगा। उनकी एक दोस्त बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि रियो मर्डर भी कर सकता है। बॉडीगार्ड बोलता है कि वो रियो हार नहीं मानेगा। मीटिंग से एक दिन पहले प्रिंसिपल टीचर को रात को स्कूल में बुलाते हैं। टीचर पुलिस के साथ स्कूल में आती है तो उसे पुलिस वाले मना करते हैं कि इस टाइम स्कूल में जाना ठीक नहीं होगा। पर टीचर बोलती है कि सब ठीक हो जाएगा और अंदर चली जाती है। वो अंदर जाती है और प्रिंसिपल का बयान रिकॉर्ड करती है। एकदम से स्कूल की लाइट चली जाती है और टीचर शॉक्ड हो जाती है और देखती है कि प्रिंसिपल वहाँ पे नहीं है। बाहर जाती है तो सामने रियू अपने दोस्तों के साथ आता है। वो टीचर से रिकॉर्डिंग ले लेता है और उसे बोलता है कि आज तुम्हारी मौत का दिन है। वो उन्हें बोलती है कि तुम लोग मुझे नहीं मार सकते। तो सबको उस टीचर की बात पर हंसी आती है। पर अचानक से गामिन अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे आ जाता है। टीचर उसे देखकर परेशान होती है। गामिन चंद को बोलता है कि तुम टीचर को लेके यहाँ से चले जाओ। उसके दोस्त टीचर को लेके वहाँ से चले जाते हैं। तो वो रियू से लड़ाई शुरू कर देता है। उन सब दोस्तों को अलग अलग करके रियू के बॉडीगार्ड मारते हैं। गामिन भी रियू से बहुत मार खा रहा था। रियू का एक आदमी उसके बॉडीगार्ड को बोलता है कि तुमने मेरे डैड को जेल भेजा तो अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सब लोग लड़ रहे होते हैं। जन टीचर को बोलता है कि आप यहाँ से भाग जाएं। खुद वो अपने बचपन के दोस्त से लड़ने लग जाता है जो कि रियू के ग्रुप में शामिल हो गया था। वो एकदम से जन के शोल्डर पर चाकू मार देता है तो उसे गुस्सा आता है। वो भी उसे मारने लगता है। गामिन का डरपोक दोस्त भी रियू के आदमी से लड़ने लगता है। उसने गामिन की मॉम से कहा था कि मुझे मार्शल आर्ट सिखाएं तो उन्होंने उसे डिफेंस के तौर पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे। पहले रियू गामिन को बहुत मारता है पर गामिन गुस्से में आकर उसे भी बहुत मारता है क्योंकि वो उसे बोलता है कि टीचर जैसे ही बाहर निकलेगी हम उनका मर्डर कर देंगे। टीचर दरवाज़ा तोड़ के बाहर आती है तो देखती है कि रियू के लोग सामने खड़े हैं। उसी टाइम स्कूल के बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं जो बदमाश थे। पर अब गामिन की वजह से वो सब अच्छे बन गए थे। वो सब टीचर को बोलते हैं कि हम आपकी हेल्प करेंगे। वो रियू के आदमियों से लड़ते हैं। नेक्स्ट डे डिसिप्लिन कमेटी रियू के अगेंस्ट बैठती है और उसे स्कूल से निकलवा दिया जाता है। पुलिस बाहर आती है और रियू को पकड़ के ले जाती है। जब वो स्कूल से जाने लगता है तो पूरा स्कूल उसका तमाशा देख रहा होता है। रियू गामिन से बोलता है कि अगर तुम स्कूल को बचा सकते हो तो बचा लो। सब स्कूल के बच्चे पढ़ाई शुरू कर देते हैं और बहुत खुश होते हैं कि रियू से उनकी जान बची। अब गामिन और उसके दोस्त भी अपने स्टडी ग्रुप में सुकून से पढ़ाई करते हैं। पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो फ्रेंड्स, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी और आपको ये ड्रामा कैसा लगा। मैं आपसे मिलूंगी किसी दूसरे इंटरेस्टिंग ड्रामा में। जब तक के लिए बाय बाय।